कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। बोला पुंडलिकवरदी हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 60वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने काम वासना का स्वरूप हमें बताया है। जैसी का पद्मिनी रूपे दिसे सुंदर, कवळिता जिव्हार जळूनी जाय, विषय काम विख दुःख मूळ महादुःख, रवरव आणि शोक गर्भवास, मूळ आधी कल्पना स्त्रिया पुत्र धना, भुलला तो यातना परम पावे, सद्गुरु समर्था करुणा आली जरी, गणेशनाथ तरी उद्धरिला। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें एक काम वासना का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि शास्त्रानुरूप जो हमारे 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इसमें से सबसे घातक जो विकार है वो है काम। काम बोले तो क्या, एक आशा अपेक्षा, किसी भी बात के प्रति हमारे अंतःकरण में काम जागृत होना, बोले तो मुझे चाहिए ऐसी बात, वो काम कहा जाता है। अगर वो मिल गया तो लोभ प्रकट होता है, बोले तो लोभ और क्रोध का कारण काम है। अगर वो प्राप्त हो गई एक बात मुझे आज, तो अब मुझे लगता है कि वो मेरे पास मेरे पूर्ण जिंदगी भर रहे, वो है मेरा लोभ। और क्रोध कब प्राप्त होता है, जो मैंने चाहा और वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैं क्रोधित हो जाता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें ऐसे इस काम वासना का स्वरूप हमें बताते हैं। जैसी का पद्मिनी रूपे दिसे सुंदर, एक बहुत सुंदर स्त्री है, सर्वगुण संपन्न है, और ऐसे पद्मिनी के प्रति हमारे अंतःकरण में अगर आसक्ति हो, वो मेरे जिंदगी में रहे, ऐसी इच्छा हो, तो हम उस परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्रानुरूप स्त्रियों के कुछ प्रकार के मतलब उनके स्वभाव अनुरूप, स्त्रिया का जैसा स्वभाव होता है उस स्वभाव अनुरूप 4 प्रकार कहे जाते हैं। उसमें से सबसे कनिष्ठ प्रकार जो है वो है शंकिनी। शंकिनी बोले तो शंकाखोर स्त्री, हर किसी बात पे शंका लेना, मेरा बच्चे का कैसे होगा, मेरा बच्चा गलत है या नहीं है, मतलब पति के ऊपर शंका लेना कि मेरा पति आज बाहर गया है, कहीं दूसरे जगह गया क्या, बोले तो शंका, सदैव वो शंका युक्त रहती है, चिंता युक्त रहती है। दूसरा स्वरूप आता है हस्तिनी, उसको कोई लेना देना नहीं, मेरे बच्चे ने खाया नहीं, मेरे पति ने कैसा जी रहा है, कुछ वो सिर्फ खुद का सोचती है। बहुत लोग खुद को खाना, खुद को पीना, खुद का ऐशो आराम और खुद को एक जिंदगी सेटिस्फाई जिंदगी वो जीती है। वो हस्ती नहीं, मतलब हत्ती के जैसा, उसको कोई लेना देना नहीं जगत से, खुद को है ना सब कुछ, बस उसमें वो खुश है। और तीसरा प्रकार कहा जाता है वो है चित्रिनी। बोले तो जैसा एक पेंटर एक पेंटिंग करता है, तो वो क्या करता है, अपने अंतःकरण में जो जो भाव आ रहे हैं वो उस भाव को प्रकट करता है, डेकोरेशन करता है, डेकोरेट करता है। वैसे ये चित्रिनी स्त्री क्या करती है, उसके अंतःकरण में जो जो भी भाव आते हैं अपने कुटुंब मतलब फैमिली के प्रति, तो उस फैमिली को, परिवार को एक डेकोरेशन स्वरूप में प्रकट करती है इस दुनिया के सामने। मतलब उसको क्या अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने अच्छे स्वरूप में समाज के सामने रहना है, मेरे पति का जो ड्रेसिंग है वो अच्छा रहना, इसलिए वो उसको आयरन करना या उसकी तबीयत की ख्याल करना, उसके खाने पीने की सोचना, परंतु वो पर्टिकुलर अपने परिवार के संबंधी एक डेकोरेटिव, मतलब जो रंगोली रहता है वो डालना, घर को एक शोभित रखना, ऐसी वो चित्रिनी स्त्री रहती है।
और सबसे उच्च कोटि की जो स्त्री रहती है वो है पद्मिनी। पद्मिनी बोले तो क्या कि वो परमार्थिक है, धार्मिक है। उसको लगता है कि मेरे बच्चे जो है वो सात्विक गुणों वाले हो, वो कभी भी दुष्ट आचरण ना करे। इसलिए वो वारंवार प्रयत्नशील रहती है कि घर में भगवान का गीता भागवत का अध्ययन हो, भगवान का भजन पूजन हो। इसलिए वो प्रयत्नशील रहती है, अपने पति को भी उस कर्म में वो लगा देती है। और ऐसे स्त्री के प्रति भी हमारे अंतःकरण में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उस स्त्री के प्रति आसक्त, उसके प्रति जो हमारे कर्तव्य कर्म है वो तो हमें करने हैं, उसको हमें छोड़ना नहीं है, परंतु वो भगवान का और जब स्त्री का जब ये आता है, जब आत्मस्वरूप देखने का और उस स्त्री का जब संबंध आता है, तब हमें क्या करना है कि आत्मस्वरूप के प्रति हमें तल्लीन रहना है, उधर हमारे मन को खींचना है। ये यहाँ कहते हैं, जैसी का पद्मिनी रूपे दिसे सुंदर, वो बहुत सुंदर है, कवळिता जिव्हार जळून जाए। परंतु अगर हम उसमें आसक्त बन के रह गए तो हमारा जिंदगी, जिसके लिए हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ, आत्मस्वरूप देखना ये मुख्य उद्दिष्ट है, वो कहीं तो दूर हो जाएगा और उस स्त्री के प्रति हम आसक्त बन के रह जाएंगे। जैसे मेरे तुलसीदास जी के बारे में हुआ, वो भी स्त्री के प्रति बहुत आसक्त थे, पर जब उनको पता चला, जब उनकी स्त्री ने उनको बताया कि आपके जिंदगी का मुख्य उद्देश्य वो परमेश्वर परमात्मा प्राप्त करना है, ये नश्वर देह के लिए अगर आप एक सर्प को पकड़ के यहाँ तक आ सकते हैं, पानी से भरी हुई नदी को पार करके मेरे पास आ सकते हैं, तो एक चिरस्थायी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप क्या नहीं करोगे। तो इसलिए जैसे तुलसीदास जी को पता चला, तब वो परमेश्वर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लग गए। वो ही हमारे जिंदगी में होना जरूरी है। आगे कहते हैं, विषय काम विख दुख मूल महादुख। दुख के प्रकार है, जो सर्वसामान्य कुछ काम कर रहे, काम में हमें यश नहीं आया तो हमें दुख होता है। ये सर्वसामान्य दुख बहुत है हमारे जिंदगी में, परंतु एक महादुख है, वो कौन सा है? तो विषय काम बोले तो ये हमारे अंतःकरण में विषयों के लहर आ जाते हैं। जैसे समुद्र के ऊपर वो जो उसके लहरें आती है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में भी ये विषयों के लहर आते हैं। और एक मतलब एक महात्मा का बहुत अच्छा चिंतन है, वो कहते हैं कि हमारे अंतःकरण मतलब जो हम ज्ञान लेते हैं वो सिर्फ बाह्य जगत का जो व्यवहार है वो संभालने के लिए है, परंतु जो अंतःकरण में लहरें आती है उनसे अगर हमें प्रतिकार करना है तो हमें अंतःकरण पूर्वक ही सोचना पड़ेगा। बोले तो अगर ये जो काम वासना जो हमारे अंतःकरण में जागृत होती है, अगर इस दुख से हमें बचना है तो उसी समान उसी सामर्थ्य का कोई तो चिंतन हमारे अंतःकरण में करना जरूरी है। और वो चिंतन क्या है? तो इस प्रभु का नाम। क्योंकि मेरे कबीर महाराज जी कहते हैं कि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ नहीं काम, दोनों कबू नहीं मिले, रवि रजनी एक धाम। क्योंकि राम और काम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। जैसे ही सूरज आएगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा, वैसा ही स्वरूप है। अगर काम को आपको जीतना है, काम को दूर रखना है, तो आपको अंतःकरण में राम को जपना पड़ेगा, उस परमेश्वर परमात्मा के स्वरूप को जागृत रखना पड़ेगा। अगर वो जागृत आत्मा है तो वहाँ पे काम आपको कोई भी महादुख नहीं दे पाएगा। अगर वो राम जागृत नहीं है तो डेफिनेटली उस काम वासना के कारण आपकी ज़िंदगी में दुख प्राप्त होगा। फिर चाहे वो लोभ स्वरूप में हो या क्रोध के स्वरूप में, परंतु दुख तो आएगा। अगर इसके ऊपर उपाय जो है तो वो राम है, राम को जपिए। रवरव आणि शोक गर्भवास, इससे और एक बहुत बड़ा परिणाम बताते हैं कि ये एक क्षण के लिए महादुख नहीं है। तो रवरव बोले तो वारंवार, गर्भवास बोले तो ये जो 84 लक्ष योनि है उसमें वारंवार हमें घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो आसक्ति है उस काम वासना के प्रति। एक बार वो तृप्त नहीं होती, बारंबार हमें लगता है कि मैं वो भोगता रहूं, कितना भी भोग लूं फिर भी उसमें तृप्ति नहीं है। तो इसलिए वो हमें वारंवार वो जन्म लेना पड़ता है।
इसलिए गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि अगर इससे हमें छुटकारा पाना है तो हरिनाम, ये प्रभु का चिंतन ही उसके ऊपर उपाय है। मूल आदि कल्पना स्त्रिया पुत्र धना। हमारे अंतःकरण में कल्पना क्या रहती है? जब हम सर्वसामान्य सांसारिक व्यक्ति का जीवन देखेंगे तो उसको सिर्फ इतना ही लगता है, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा धन है, और उसी ये तीन बातों के बीच में ही वो संपूर्ण जिंदगी कटा देता है। अब ये नहीं करना है, क्या करना है, वो हमारा कर्तव्य है, परंतु ये करने के बाद थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि मेरे कबीर महाराज जी कहते हैं कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। थोड़ा समय निकाल के हरि का नाम का चिंतन करना है। जैसा हम बच्चे के बारे में सोचते हैं, जैसा हमारे पत्नी के बारे में सोचते हैं, काम धंधे के बारे में सोचते हैं, वैसा ही थोड़ा समय निकाल के ये भगवान क्या है, परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, उसके बारे में भी सोचना है। जो दुनिया ने बताया वही, उसी को पकड़ के ज़िंदगी जीना ये सार्थकता नहीं है। थोड़ा हमें भी तो अनुभव लेना है, क्योंकि हर एक बात को हम सोचते हैं कि टेस्ट कैसा है, दिखा दो भैया, ऐसा सोच समझ के वो स्वीट का हम टेस्ट लेके वो बाद में वो स्वीट खरीदते हैं। अगर व्यवहार में हम इतना जागृत है तो ये परमेश्वर परमात्मा के बारे में हम जागृत क्यों नहीं है, उसके बारे में भी हमें जागृत रहना है। इसलिए कहते हैं कि आसक्त थोड़ा समय निकाल के परमेश्वर का चिंतन कीजिए। इन बात स्त्रिया पुत्र और धन की बातों में आसक्त बन के मत रहिए। भूला तो यातना परम पावे। अगर उसमें हम भूल गए तो बाद में यातना बोले तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। कब? जब वो सब हमें छोड़ के जाएंगे। एक समय आएगा, सबके ज़िंदगी में आएगा, एक तो वो हमें सब छोड़ के जाएंगे या फिर हमें जाना है, क्योंकि आया अकेला जाएंगे अकेले। कौन हमारे साथ आता है? कोई नहीं आता। तब हमें पता चलेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये जब तक ये देह था तब तक ये मेरे मेरे थे, अब देह छूट गया, अब कौन है मेरा? कोई नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर ही, आत्मा का जो निकटवर्ती जो कौन है, तो ये परमेश्वर परमात्मा है, तो उसका चिंतन हमारे अंतःकरण में करना है। सद्गुरु समर्था करुणा आली जरी, गणेशनाथ तरी उद्धरिला। और ये सब कैसे हमें पता चलेगा ये परमात्मा का स्वरूप? तो हमें सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होना है। जैसे ही वो सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी तब वो हमें ज्ञान बताएंगे। उस ज्ञान को अंतःकरण में अर्जित करना है और उसके अनुरूप जिंदगी जीने का प्रयास करना है। गणेशनाथ तरी उद्धरिला, और इस प्रकार से हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा यहाँ गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ। बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय।